ठीक है सर। सर वैसे अगर गोल्ड सिल्वर रेशो को देखें 47 के लेवल पर आ गया है सर, इसका 47 के लेवल पर आना बुलियन मार्केट के लिए कितना बड़ा संकेत माना जाना चाहिए? मुझसे क्वेश्चन? हाँ जी सर, अमित सर आपसे। नहीं देखिए, अभी बीच में सिल्वर भी 10 जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है 102 तक भी चला गया था, आज जाकर ये 47 के आसपास आया है। तो ये तो डिमांड और सप्लाई है। अभी जिस तरह से सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी तक गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा था, अब अचानक से गोल्ड ने परफॉर्म किया। पिछले मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन में ही करीब 15,000 रुपए की रैली हमने गोल्ड में देखी है। तो गोल्ड आगे पीछे करके कहीं ना कहीं ये रेशो उसको मैनेज करेंगे। और आइडियल इसका रेशो जो आज तक हिस्टोरिकल देखा हमने वो 60 के आसपास रहता है। तो आगे जिस तरह से सेंटिमेंट्स बदलते हैं, जिस तरह से फंडामेंटल बदलते हैं, तो ये 1:60 के आसपास आकर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर। एक दर्शक है हमारे अब्दुल रऊफ करके, ये कह रहे हैं कि सिल्वर कब तक नीचे आएगी या फिर ऊपर ही जाएगी? सर थोड़ा सा ये भी है इसमें कि जैसे कि आपने लेवल्स बताए थे कि 285 के आसपास की खरीदारी वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो काफ़ी अभी मुझे लग रहा है कि समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी उस लेवल की या उस कंडीशंस वैसी नहीं बन रही है इसमें अगर देखा जाए तो। नहीं अभिषेक जी, बाजार को कभी भी अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट दोनों नहीं करना चाहिए। ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जल्दी नहीं हो सकता, ये लेट होगा। क्योंकि जैसे 386 का टारगेट मैंने कहा कि सिल्वर का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 का, लेकिन 240 तक तो अभी पिछले 25 दिनों में ही आ गई है। और यूजुअली मैंने इस बाजार को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, 21 साल हो गए इस बाजार को देते हुए। अभिषेक जी, जब मंदी ट्रिगर होती है कभी कोई चीज़ की, या फिर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती है, या फिर सेंटिमेंटल यानी सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, फंडामेंटल कोई न्यूज़ आती है, तो जो बाजार गिरता है वो पूरा लिफ्ट से बैठ के गिरता है। यानी तेजी आती है सीढ़ियों से और मंदी आती है लिफ्ट से। तो ये तो नहीं एक्सपेक्ट करना है कि बाजार कभी नहीं गिर सकते। जब भी गिरेंगे तो 2 लाख आप हमें अलर्ट रहना। देखिए अभिषेक जी, क्या होता है ना, इन्वेस्टर का बिहेवियर 2 टाइप का होता है। आज फोमो के चक्कर में आप बाय कर लीजिए, और अगर बाजार गिरता है तो फिर पैनिक होइए, या फिर आप अभी वेट करिए। अगर 285 3 लाख रुपए तक चांदी गिरती है तब आप एंट्री करिए। तो उससे बेटर, इससे एडवांटेज क्या होगा कि आपको कम से कम यानी लेने के बाद गिरने पर जो पेन होता है उस पेन से आप बच सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी SIP यानी आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम एक जगह पे इन्वेस्ट ना करके स्टैगर्ड वे में, यानी लाइक अपने पोर्टफोलियो को 10 भागों में बांट लीजिए। 2% की गिरावट आई तो आप इन्वेस्ट करिए, 2% की गिरावट आई तो आप एक्सपेक्ट करिए। ओवरऑल मैं 15% से ज़्यादा की तो गिरावट देख नहीं रहा हूँ, तो आप 10 भागों में बांट लेते हैं और 7 भाग आपके 2-2% नीचे बाजार टूटने पर आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो भी आपके पास लास्ट का 3% बचेगा, जो कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप मिलता है तो उसको कैपिटलाइज करने के काम होगा। इससे आपकी एवरेजिंग भी अच्छी हो जाती है, और बाजार में आप गिरता हुआ बाजार भी आपको सुख देता है।